येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 38वें अध्याय का 16 नंबर का श्लोक। स्कंध 10 अध्याय 38 श्लोक 16। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 अपि अंघ्रिमूले पतितस्य मे विभुः शिरस्य अधास्यन् निजहस्तपङ्कजं दत्ताभयं कालभुजङ्गरङ्घसा प्रोद्वेजितानां शरणैषिणां नृणाम्। अप्यङ्घ्रिमूले पतितस्य मे विभुः शिरस्य धास्यन् निजहस्तपङ्कजम्। दत्ताभयं कालभुजङ्गरङ्घसा प्रोद्वेजितानां शरणैषिणां नृणाम्। अप्यङ्घ्रिमूले पतितस्य मे विभुः शिरस्य धास्यन् निजहस्तपङ्कजम्। दत्ताभयं कालभुजङ्गरङ्घसा
श्रीणाम नृणाम। सब लोग साथ में बोलिए। अत्यंत मूले पतितस्य निगिरो शिरस्य दास्य निजहस्तं पंकजं दत्ताभयं कालौरंगरंगसा क्रोधे जितानां शरणे शरण्यनाम्। अपि और भी अंघ्रि उनके चरण के मूल के निकट पतितस्य गिरे हुए का मैं मेरे विभु शक्तिशाली प्रभु शिरसी सिर पर अधास्य रखेंगे निज अपना हस्त हाथ पंकजम कमल सदृश दत्त देने वाला अभयम अभय काल समय भुजंग सर्प का रंघसा वेग से प्रोद्वेजिता नाम जो अत्यधिक व्यग्र है शरण शरण एषिणा ढूंढने वाले नृणाम मनुष्यों के लिए। अनुवाद। और जब मैं उनके चरणों पर गिर पड़ूंगा तो सर्वशक्तिमान प्रभु मेरे सिर पर अपना कर कमल रख देंगे। जो लोग काल रूपी शक्तिशाली सर्प से अत्यंत विचलित होकर उनके शरण में आते हैं तो यह हाथ उनके सारे भय को दूर कर देता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम लोग अक्रूर जी के ब्रज की यात्रा के विषय में पढ़ रहे हैं। पहले से ही मैं आपको बतलाया हूं, जितना समय है उसको देखते हुए इस प्रसंग के कुछ कुछ बात को यहाँ कहा जाएगा। आप कुछ कुछ बातों को सुन चुके हैं। अब 1 घंटा सवा घंटा का समय है और फिर भी कुछ बातों को कहने का प्रयास किया जाएगा। और चूंकि आज समापन करना है तो हो सकता है कि 2-4 मिनट अधिक भी लग जाए। आप सुन रहे हैं कि अक्रूर जी को विश्वास है कि कृष्ण का दर्शन होगा ही, क्योंकि भगवान अपनी कृपा से किसी को दर्शन दे सकते। वे अपने तरफ विचार करके तो मन में सोच रहे हैं कि हमारे लिए तो उनका दर्शन दुर्लभ है। उत्तम श्लोक है और हम विषयात्मा है, हमारा मन विषय में लगा हुआ है, तो कहाँ से दर्शन होगा। लेकिन फिर भगवान के तरफ विचार करते हैं तो कह रहे हैं कि सदैव दर्शन होगा ही, क्योंकि अच्युत है, उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता है। वे अपनी कृपा से किसी को दर्शन दे सकते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि नदी के धारा में लकड़ी बह रही है, तट पर आने का कोई संभावना नहीं है, लेकिन हवा के झकोर से तट पर लग जाती। तो हम विषयात्मा है, मन हमारा विषय में लगा हुआ है, लेकिन ऐसे लक्षण दिख रहे हैं
कि निश्चित लग रहा है कि हमें कृष्ण का दर्शन होगा, और भावना कर रहे हैं कि योगी लोग जिन चरणों का ध्यान करते हैं तो हम उन्हीं चरणों में नमस्कार करेंगे, और चरण की विशेषता को बतलाने लगे, जिसके विषय में हम लोग कुछ बात सुने तो वे ऐसे सोचते हुए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि द्रक्षे ममासुम उससर दर्शना, यानी कि हमें भगवान का दर्शन होगा ही, क्योंकि सुबह से ही बहुत शकुन दिख रहे हैं, शुभ दृश्य दिख रहे हैं, तो योजना कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, मनोरथ कर रहे हैं कि अथावरूढ़ सपदीश ईशयो रथा प्रधान पुंसश्चरण स्वलब्धये धिया धृतम योगिभिरप्य हम ध्रुवम नमस्य आभ्याम च सखिन बनौकस। अरे के जब ही कृष्ण बलराम का दर्शन होगा, वे सामने आएंगे तो मैं तुरंत रथ से उतर जाऊंगा और रथ से उतर करके उनके चरणों में नमस्कार करूंगा, और अपने भाग्य पर विचार कर रहे हैं कि स्वलब्ध है, आत्म साक्षात्कार के लिए, अपने प्रियतम के अनुभूति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए योगी लोग तो मन में उन चरणों की धारणा बनाते हैं। धिया धृतम, वे मन ही मन उसका चिंतन करते हैं, उनको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, लेकिन हमको सुयोग मिलेगा कि कृष्ण बलराम को देखेंगे तो तुरंत उन चरणों में नमस्कार करेंगे, नमस्य। और केवल कृष्ण बलराम को नमस्कार नहीं करेंगे, उनके साथ जो भी उनके सखा हैं, ब्रजवासी हैं, उन सबको नमस्कार करेंगे। ये मनोरथ है, और पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इसी उद्देश्य से वे संध्या को पहुंचना चाहते हैं। उस समय सखा लोग भी सुलभ रहेंगे, साथ में रहेंगे, तो करेंगे रथ से तुरंत उतरूंगा और कृष्ण बलराम के चरणों में नमस्कार करूंगा, और उनके जो सखा है, ब्रजवासी है, उनको भी नमस्कार करूंगा। अब चरणों में नमस्कार करने की बात आई तो भगवान का क्या व्यवहार होगा, अब उसका मनोरथ कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अप्यंघ्रिमूले पतितस्य मे विभु शिरस्य धास्य निज हस्त पंकज। मैं उनके चरणों में अपने मस्तक को गिराऊंगा तो वे अपने हाथों से हमको उठा लेंगे, और उठा करके अपने हस्त कमल को हमारे मस्तक पर रखेंगे। अब हस्त कमल मस्तक पर रखेंगे तो भगवान के हाथों की विशेषता के विषय में सोचने लगे, उसका चिंतन करने लगे। तो हाथों के विषय में कह रहे हैं कि दत्ताभय, उस हाथ को हमारे मस्तक पर रखेंगे जो अभय दान देने वाला। दत्ताभय, किस व्यक्ति को अभय दान देता है? प्रोद्वेजिताना, जो बहुत उद्विग्न है, बहुत भयभीत है। किस चीज से भयभीत है? काल भुजंग रंग का, ये जो काल रूप सर्प है तो इससे बहुत भयभीत है। और भय के मारे वे कोई सुरक्षित स्थान का अन्वेषण कर रहे हैं, आश्रय का अन्वेषण कर रहे हैं। फरणई नाम, जो शरण का अन्वेषण कर रहा, इच्छा कर रहा है। काल भुजंग रंग सा प्रोद्वेजिताना,
किसी व्यक्ति को सांप पीछा कर लेता है तो बहुत भयभीत हो जाता है। ऐसा देखा जाता है कि सांप क्रोध में हो गया और किसी का पीछा करता है तो जल्दी छोड़ता नहीं है। सांप तामसी प्रवृत्ति का प्राणी है, जंतु है, और उसमें क्रोध बहुत होता है। वो कदाचित किसी सांप के शरीर के ऊपर पैर पड़ गया तो भागने पर वो पीछा करने लगता है, बहुत भय होता है। एक पीछा करे दौड़ावे तो कितना व्यक्ति भयभीत होगा। अब उसका अनुभव तो नहीं है, केवल आवाज कर देता है, फुफकार मार देता है, उसी से व्यक्ति भयभीत हो जाता है। उसके फुफकार से हाथ का बर्तन छूट जाता है, पानी गिर जाता है। और वो सांप किसी का पीछा कर दे तो आदमी बहुत भयभीत होता है। लोग कहते हैं कि सांप इतना क्रोध में होता है, कोई पानी में कूदता है तो भी पानी में कूद जाता है, कोई वृक्ष पर चढ़ा तो वो भी वृक्ष पर चढ़ जाता है। लेकिन एक उपाय है, अब कहीं आग जला दिया जाए तो आग के नजदीक नहीं जाएगा। जो कह रहे हैं कि काल भुजंग रंग सा, और वैसे ही इस संसार में व्यक्ति काल से भयभीत है और उसके लिए, उससे बचने के लिए सुरक्षित स्थान का अन्वेषण कर रहा है, लेकिन आज तक कोई सुरक्षित स्थान नहीं मिला। माँ देवकी कह रही हैं अपने दुर्भाग्य पर कोसते हुए कि स्थिति यह है कि मर्त्य मृत्यु व्याल भीतः पलायन सर्वं लोकान् नाद्य गच्छन्। तो कह रहे हैं कि लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्य गच्छन्, मर्त्यो मृत्यु व्याल भीतः पलायन। एक मृत्यु रूप सर्प से भयभीत हो करके मरणशील प्राणी और वो भाग रहा है और लोकान सर्वान, सारे लोक में भाग रहा है, स्वर्ग, पताल, ब्रह्मलोक। लेकिन आज तक निर्भयम नाद्य गच्छन्, ऐसा कोई स्थान नहीं पाया कि वहां काल से कोई भय न हो। आप प्रत्यक्ष इसका अनुभव कर सकते हैं। अब काल से बचने के लिए किसी देश में चले जाइए, नहीं बच सकते। वो कानून से बचने के लिए कुछ लोग इंडिया छोड़ देते हैं, लेकिन अब इंडिया छोड़ दीजिए तो काल से नहीं बच जाएंगे। अरे अमेरिका, कनाडा, कहीं जाइए, काल से नहीं बच पाएंगे। और यहाँ की बात तो छोड़िए, स्वर्ग में जाइए, ब्रह्मलोक में जाइए, सर्वान लोकन, किसी लोक में गया आज तक निर्भय स्थान नहीं मिला। लेकिन तत्पादाब्जम प्राप्य यदृच्छया स्वस्थ से, कृष्ण से ही कह रही है देवकी कि संयोग से यदि आपके चरण की प्राप्ति हो गई तो स्वस्थ से, अब वह निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। एक बार रोक देते हैं तो हम तो वहीं रुक जाते हैं।
देवकी कह रही है कि संयोग से आपके चरण को प्राप्त कर लिया तो स्वस्थ सेते, वह निश्चिंत हो जाता है। और उसी व्यक्ति को मैं गर्भ में धारण की और फिर भी मैं भयभीत हूँ, ये कितना भारी दुर्भाग्य। अब जो हो वे कह रही है कि सर्वं लोका निर्भयम नाद्य गच्छ, निर्भय स्थान खोज रहा लेकिन कहीं उसको मिला नहीं। विदुर जी महाभारत युद्ध के समय तीर्थ में चले गए, लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद बंधु श्रेयस्कृत अपने भाई के उद्धार के लिए फिर हस्तिनापुर आ गए। धृतराष्ट्र के उद्धार के लिए हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर आए तो हस्तिनापुर के लोग बड़े प्रसन्न हुए, बहुत सत्कार किए और उनको बहुत सुविधा प्रदान किए। देववत सुखम, ऐसे सुविधा प्रदान कर रहे थे मानो वे देवता के लोक में चले गए। लेकिन विदुर जी सुविधा लेने के लिए नहीं आए थे, वे तो अपने भाई का कल्याण करना चाहते थे। और वे देख रहे हैं विदुर जी कि इनको कोई चिंता नहीं है। अब विदुर जी धृतराष्ट्र के मृत्यु को देख लिए कि बहुत नजदीक है, और धृतराष्ट्र कहने लगे कि आप घर से निकल जाइए, घर से निकल जाइए। पश्चेदम भय मागतम, भय को जो सामने उपस्थित है मृत्यु भय, इस पर विचार कीजिए और निर्गम्यता में राजन, और घर से निकल जाइए। धृतराष्ट्र कह सकते हैं कि सामने भय है तो कुछ प्रतिकार करना चाहिए ना, तुम कह रहे हो निकल जाइए, और भय उपस्थित हो गया तो कुछ प्रतिकार करना चाहिए। ये भागना कौन अच्छी बात है। तो वे कह रहे हैं कि प्रतिक्रिया न जस्य कुतश्चित कर ही चित प्रभु, आज तक इसका प्रतिकार बना ही नहीं है, वो मृत्यु का कोई प्रतिकार नहीं है। और काल बहुत प्रबल है। ब्रह्मा जी सबसे बड़े पोस्ट पर है, लेकिन वे भगवान से कहे हैं कि जस्मात् बिभेम्य अहम द्विपरार्धधिष्णुम् अध्यासितः सकल लोक नमस्कृतम। हम जिस पद पर हैं तो सब लोग इसका सम्मान करते हैं, और द्विपरार्ध 2 परार्ध तक इसका अवधि है। 5 साल का पद नहीं है, 2 परार्ध का। लेकिन अब मैं भी काल से भयभीत रहता, और उससे भयभीत होकर के तेपे तपो बहुसवो अवरुद्ध समान, कि हम तो भयभीत हो करके कि इस पर विजय प्राप्त करने बहुत बहुत वर्षों तक तपस्या की। वो ब्रह्मा जी काल से भयभीत रहते। काल सारे लोगों को अपने बस में रखा है। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज के साथ भीष्म पितामह के पास बहुत लोग गए, भगवान भी गए। अब पांडवों की स्थिति पर वे दुख प्रकट किए और काल के प्रभाव को बतलाने लगे। वे कह रहे हैं कि सपालो यद बसो लोको वायो रिव घनावन। एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे बादल है तो हवा के अधीन है, आकाश में बादल है और हवा जिधर चाहे उसको घसीट ले जाता है, उसको ढकेल देता है। और बादल स्वतंत्र नहीं है, वे हवा के अधीन है, हवा उसको घुमा देता है, चला देता है। जो कह रहे हैं कि सपालो यद वसे लोको,
ये काल के अधीन सारे लोक हैं और जितने लोकपाल हैं वे भी काल के अधीन हैं। तो काल बहुत प्रबल है। एक बार की घटना है कि बलि महाराज के अनुचर भगवान पर धावा बोल दिए। वामन देव तो एक छोटे रूप से बौने ब्रह्मचारी के रूप में गए थे बलि महाराज के यज्ञ में, और संवितानी मम, वे अपना पैर दिखा करके कहे कि हमारे पैर के नाप से 3 डेग भूमि चाहिए। वो मांगते समय तो छोटे कद में थे और नापना हुआ तो बहुत बड़ा शरीर बनाए और 3 डेग में ही तीनों लोग नाप लिए। अब बलि महाराज के जो अनुचर थे इस घटना को देखे तो उनको बड़ा क्रोध आया और ये कहने लगे कि ये तो बहुत धोखा दे रहा है, ये कपटी है, ये विष्णु नहीं है, नहीं ये ब्राह्मण नहीं है, ये विष्णु है और देवानम कार्य साधक, देवताओं को कार्य करने के लिए इस रूप में आया है। और हमारे स्वामी तो स्वभाव से सत्यवादी हैं, अब ये झूठ बोलते नहीं है, कपट करते नहीं है, हिंसा करते नहीं है और इस समय तो यज्ञ में दीक्षित है। तो इस समय तो न इसको साप देंगे न मारेंगे, लेकिन हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है? अब वे तो यज्ञ में दीक्षित है तो वे तो हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को कर्तव्य बनता है कि इस कपटी को हम लोग वध कर दे, इसको मार दे, यही हमें स्वामी की सेवा होगी। तो ऐसा सोच करके वे हथियार लेकर के चल दिए वामन भगवान पर, हथियार उठाए और उनके तरफ धावा बोल अनिच्छतः। बलि महाराज नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये वहीं वे भगवान के तरफ बढ़े तब तक भगवान के पार्षद वहां उपस्थित हो गए, जय विजय, और कई के पार्षद 6 पार्षद वहां उपस्थित हो गए और वे दैत्यों के खूब पिटाई करने लगे, खूब पिटाई किए। तो बलि महाराज देखे कि हमारे पक्ष के लोग तो बहुत घायल हो रहे हैं, ये तहस नहस हो जाएंगे, तो मना करने लगे कि तुम लोग इनके साथ मत लड़ो, तुम लोग भाग जाओ, और सिद्धांत दे रहे हैं कि यह प्रभु सर्वभूतानां सुख दुःखोपपत्तये तम नाति वर्ततुम दैत्या पौरुष ईश्वर पुमान्। अरे कि जो सब तरह से सक्षम है ईश्वर पुमान्, तो वह भी काल का अतिवर्तन नहीं कर सकता, काल का अतिक्रमण नहीं कर सकता। यह प्रभु सर्वभूतानां सुख दुःखोपपत्तये, ये काल ही सबको सुख दुख प्राप्त कराता है, उपस्थित करता है। तो उस काल का अतिवर्तन समर्थ पुरुष भी नहीं कर सकता। ये सब तरह से समर्थ हो और फिर भी काल को पराभूत नहीं कर सकता, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अरे कि बलेन सचिव बुद्धिया दुर्गर मंत्रौषधादि भी, चाहे वो पूरा सेना को लगा दे फिर भी काल को नहीं हरा सकता। प्रकट देख सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई मरणासन है और पूरी सेना को लगा दिया जाए एक व्यक्ति के लिए कि इसको मरने नहीं देना, उस सेना के बल से मृत्यु को रोक पाएगा? या सचिव है वो मंत्रिमंडल की बैठक बुलावे, मंत्रणा करे, तो मंत्रणा करके मंत्रियों के सहयोग से तो काल पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। देखते हैं कोई कोई कठिनाई होती है तो व्यक्ति बड़ा बड़ा वकील रख देते हैं बहुत पैसा लेते हैं, लेकिन कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन से दूर कर देते हैं। लेकिन ऐसा कोई वकील नहीं है कि मृत्यु से बचा दे, है कोई ऐसा वकील? तो बलि महाराज समझा रहे हैं
कि अपने सामर्थ्य की बात तो दूर है, बल का प्रयोग करके, सचिवों की सहायता से, बुद्धि लगा करके, या बड़ा दुर्ग बना करके, दुर्ग की सहायता से, मंत्र की सहायता से, औषधि की सहायता से कोई काल को नहीं हरा सकता। कभी कभी देखा जाता है कि जहां बल प्रयोग नहीं करता है, अब कुछ बात करके, नेगोशिएशन करके सलटा देते हैं कि ना, शाम से भी नहीं होगा। और सामाजिक उपाय से कभी कभी देखा जाता है कि ऐसे नहीं काम हो रहा है तो कुछ घूस दे देते हैं लेकिन वो सब उपाय काम नहीं करेगा। कालम नाट्य तिवैजना, कोई भी व्यक्ति किसी भी उपाय से काल पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता और उससे सब लोग भयभीत है, कोई निर्भय स्थान नहीं है। लेकिन अक्रूर जी कह रहे हैं कि अप्यंघ्रिमूले पतितस्य में विभु शिरस्य धास्य निज हस्त पंकज दत्ता भजन काल भुजंग रंग शाम प्रोद्वेजितानन सर्वेषणाम निर्णाम। जो व्यक्ति भयभीत है और भगवान के चरण में आ गया, जो हाथ उसको अभय दान करता है, कोई भगवान के शरण में आया तो भगवान अपने हाथ से उसको अभय दान करते। और काल से भयभीत व्यक्ति को जो अभय दान प्रदान करता है, तो वही हाथ हमारे मस्तक पर रखेंगे। व्यक्ति भगवान का आश्रय लेकर के काल पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। ऐसा देखा जाता है कि ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति की है और भगवान उनको वैकुंठ से विमान भेजे। बद्रिकाश्रम में वे भजन में लीन थे, वैकुंठ से भगवान विमान भेजे ध्रुव लोक उनको पहुंचाने के लिए। और ध्रुव जी जो आसपास के ऋषि मुनि थे तो उनसे विदा मांगने लगे। विदा मांग करके और विमान पर चढ़ना चाहते थे, तब तक काल वहां उपस्थित हो गया कि हमारा भी प्रभाव है, इस शरीर से आप नहीं जा सकते। लेकिन भगवान के भक्ति का, भगवान के आश्रय का प्रभाव था कि ध्रुव महाराज काल के मस्तक पर पैर रखे, उसी को सीढ़ी बना लिया, विमान पर चढ़ गए। तो यहाँ अक्रूर जी कह रहे हैं कि हम भगवान के चरणों में अपने मस्तक को डालेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, तो भगवान अपने हस्त कमल को हमारे मस्तक पर रखेंगे। जो काल से भी अभय प्रदान करने वाला, जो काल रूप सर्प से भयभीत व्यक्ति हैं, लेकिन यही हाथ उनको आश्वासन देता है, अभय दान देता है। और फिर वे हाथ के विषय में सोचने लगे। तो इस श्लोक के भी आप लोग आवृत्ति कीजिए। समर्हणम यत्र निधाय कौशिकः समर्हणम यत्र निधाय कौशिकः तथा बलिश्चापजगत्रयेन्द्रताम् यद्वा विहारे व्रजजोषितां श्रमम् स्पर्शेन सौगन्धिकगन्धपानुदात्। साथ में बोलिए। समर्हणम यत्र निधाय कौशिकस् तथा बलिश्चापजगत्रयेन्द्रताम् यद्वा विहारे व्रजजोषितां श्रमम्
स्पर्शेन सौगंधिक गंध अपानुद। अक्रूर जी अभी भावना कर रहे हैं कि भगवान अपने हाथ को हमारे मस्तक पर रखेंगे, तो उस हाथ के विषय में विचार करने लगे कि हाथ कितना उदार है। समर्हणम यत्र निधाय कौशिक तथा बलिश्चाप जगत इंद्र था। वे स्मरण कर रहे हैं कि जिन हाथों में थोड़ा सा संकल्प का जल देने से, उस पर भेंट अर्पित करने से कौशिक वंश में उत्पन्न पुरंदर इंद्र पद को प्राप्त कर लिए, और बलिश्चाप जगत त्रयेंद्र था, और बलि महाराज भी इंद्र पद को प्राप्त किए। जब वामन देव गए थे बलि महाराज के यज्ञ में, तो भिक्षा मांगे, 3 डेग भूमि मांगे, तो अपने संकल्प करने के लिए, वो दान का संकल्प करने के लिए वे तैयार हुए। तो बलि महाराज की पत्नी सोने के कलश में पानी लाई, तो संकल्प करने के लिए थोड़ा सा पानी भगवान के हाथों पर दिए। संकल्प कराने के लिए, दान लेने का संकल्प कराने के लिए, वो कह रहे कि उसका प्रभाव हुआ कि वामन देव बलि महाराज को स्वर्ग प्रदान कर दिए। तुरंत कोई प्रश्न करेगा कि वो तो छीन लिए है, अभी तो गए 3 डेग में मांग करके और अदिति को लौटा दिए, जरूर लौटा दिए, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए, यज्ञ चल रहा था, अंतिम यज्ञ चल रहा था। इंद्र पद के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लिया। अंतिम यज्ञ चल रहा था, लेकिन अब भगवान जा करके अब जग में बाधा ही डाल दिए। लेकिन स्वर्ग को तो छीन लिए, लेकिन शुक्राचार्य से कहे कि जो यज्ञ प्रारंभ कराए हैं तो इसको पूरा करा दीजिए। शुक्राचार्य कहे कि अरे आप उपस्थित हो गए तो यज्ञ तो अधूरा नहीं है। यज्ञ का कोई भी त्रुटि है, देश काला है पात्र, तो या देश का हो, या काल का हो, वस्तु का हो, पात्र का हो, तो आपके नाम संकीर्तन करने से ही वो पूरा हो जाता है, वो कमी दूर हो जाती है। और जिस यज्ञ में आप खुद उपस्थित हो गए, तो अब किस बात की कमी है? इसके पूर्णता में कहाँ कमी है? लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो आपके आज्ञा का पालन करूंगा। तो 100 यज्ञ पूरा करा दिए भगवान के निर्देश में, और भगवान उनके लिए कंफर्म कर दिए हैं कि अगले मनवंतर में बलि महाराज इंद्रपद प्राप्त करेंगे। और अक्रूर जो विचार कर रहे हैं कि समर्हणम यत्र निधाय कौशिक बलिष्ठ तथा चाप जगत तेन्द्रता, भगवान के हाथों में थोड़ा सा भेंट अर्पित करने से भगवान इंद्र पद प्रदान किए। कितने उदार वो हाथ है, और उसी हाथ को हमारे मस्तक पर रखेंगे। और हाथ के विषय में सोच रहे हैं कि यदवा विहारे ब्रजोषितां श्रमम स्पर्शेन सौगंधिक गंध उपानुद, कि उसी हाथ को हमारे मस्तक पर रखेंगे जिस हाथ से वे गोपियों के श्रम के चलते उभरे स्वेद बिंदु का अपमार्जन किए थे। श्रीमद् भागवतम वर्णन है कि तासाम अति विहारेगा, जब रास नृत्य चल रहा था तो नृत्य करते करते गोपियां थक गए। अति विहारेगा, बहुत दीर्घ काल तक नृत्य चला, तो तासाम अति विहारेण श्रांता नाम, गोपियां थक गई। बदनानी,
उनके बदन पर, उनके कपोल पर, उनके गाल पर पसीना आ गया। तो प्रामृजत करुणा प्रेमड़ा, भगवान जब गोपियों के पसीना को देखे, उनके थकान का अनुभव किए तो करुणा से भर गए। उनके हृदय में करुणा उभर आया, स्वाभाविक करुणा है, और उसमें उभार आ गया। और प्रामृजत प्रेमड़ा संतमे नांग पानिना, अपने परम सुखद शीतलता प्रदान करने वाले हाथ से गोपियों के पसीना को पूछे। एक उपलक्षण है, हाथ से पसीना पूछे, अपने उत्तरीय से, पीताम्बर से हवा किए, थकान दूर करने का कई प्रयास किए। तो कह रहे हैं कि यद्वा विहारे ब्रजदोषितां श्रमं स्पर्शे न सौगंधिक गंध अपानुदत, अपने हाथों से उनके श्रम को दूर किए, पसीना पोंछे और हाथ के स्पर्श से शीतलता प्रदान करके, सुख प्रदान करके उनके श्रम को दूर किए, और उसी हाथ को हमारे मस्तक पर रखेंगे। जो हाथ प्रेम से गोपियों के पसीना को पोंछा है, वही हाथ हमारे मस्तक पर आएगा। कितना भारी सौभाग्य है। और हाथ के विषय में कह रहे सौगंधिक गंधी, कृष्ण के हाथ में कमल का गंध, साधारण कमल का नहीं, सौगंधिक कमल का। मानसरोवर के कमल को सौगंधिक कमल कहते हैं। यह बहुत बड़ा कमल होता है, इसका गंध बहुत अधिक होता है। तो भगवान के शरीर में स्वाभाविक ही गंध है, कमल का गंध है। जिन हाथों में कमल का गंध है, उसी हाथ से गोपियों के पसीना का मार्जन किए, और वही हाथ हमारे मस्तक पर रखेंगे। सौगंधिक गंधी। रसिक महानुभावों का विचार है कि भगवान के शरीर में गंध है, लेकिन जब गोपियों का श्रम मार्जन कर रहे थे, पसीना पोंछ रहे थे, तो राधा रानी के कपोल का स्पर्श किए तो उनके हाथ में और गंध बढ़ गया, कमल का गंध और उभार पा गया। क्योंकि भगवान से भी अधिक सुगंध राधा रानी के मुख में है। राधा रानी के तो मुख में इतना सुगंध है कि भौरे मंडराते रहते हैं। तो आप लोग अनुभव किए होंगे कि कोई व्यक्ति अब देर तक अपने हाथ से फूल उठा रहा है तो हाथ में भी गंध आ जाता है। और राधा रानी के मुख का मार्जन किए, उनका पसीना पोंछे, सौगंधिक गंधी, कृष्ण के हाथों में और अधिक गंध बढ़ गया। और बहुत सुगंधित वे हाथ हैं, और उसी हाथ से हमारे सिर का स्पर्श करेंगे। और ऐसे वे विचार करते हुए रथ पर चल रहे हैं। अब फिर उनके मन में विचार आ रहा है कि मैं वहां जाऊंगा तो कंसस्य दूत पुरोहितो विश्वद्री, वो तो सब बात समझ जाएंगे कि कंस के भेजने से आया। तो ऐसा उनके मन में नहीं विचार आएगा कि ये हमारे शत्रु पक्ष का आदमी, करेंगे ना ना, ऐसा विचार नहीं आएगा। विश्वद्री योंतर बहिष चेतस एत दीहित क्षेत्रज्ञ इच्छत अमलेन चक्षुषा, उनके चक्षु बिल्कुल निर्मल है और बाहर भीतर भूत भविष्य सब बात जानते हैं। वे सबके दृष्टा हैं, साक्षी हैं, तो हमारी भावना को समझ जाएंगे। कंस के भेजने से क्या हुआ, केवल ऊपर की घटना वो नहीं देखेंगे, हमारे हृदय की बात को भी समझ जाएंगे।
हमें शत्रु बुद्धि नहीं करेंगे। अब आगे कह रहे हैं कि सुहृत्तमं ज्ञाति मनन्य दैवतम दुर्भ्याम बृहद्भ्याम परिरप्स्यते तमाम आत्मा हि तीर्थि क्रियते तदैव में बंधस्य कर्मात्मक उच्छ्रियते। हमारे पर हम उनके ज्ञाति हैं, बंधु हैं, वे अपने लंबी लंबी बाहों से हमारा आलिंगन करेंगे। मैं प्रणाम करूंगा तो पहले तो उठाएंगे हमको अपने हाथों से, अपना हाथ हमारे मस्तक पर रखेंगे और अपने बाहों से आलिंगन करेंगे। जब हमारा आलिंगन करेंगे तो आत्मा ही तीर्थि क्रियते तदैव, उस समय तो हमारा शरीर परम पावन हो जाएगा। भगवान के बाहों का आश्लेष प्राप्त करके, उनका आलिंगन प्राप्त करके तो हमारा शरीर पवित्र हो जाएगा। और बंधस्य कर्मात्मक उच्छेद्यतः, और इस शरीर के जो बंधन है, कर्म का बंधन है, तो वो सब समाप्त हो जाएगा भगवान के बाहों का स्पर्श पा करके। लब्ध्वांग संग प्रणताम कृतांजलि माम वक्षते क्रूर ततेति पुरुषवा तदा वयम जन्म भृतो महीयसा नैवा धितमुष्ट जन्मयत्। और कह रहे कि हमको उठा करके और यदि ये कहेंगे, बोलेंगे कि हे अक्रूर, हे तात, तब तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जिसका भगवान सम्मान कर रहे हैं, आत्मीय भाव से स्वीकार कर रहे हैं, तो उसका तो जीवन सफल हो गया। और जिसको ऐसा अवसर नहीं मिला तो उसका जीवन तो बेकार है। भगवान जिसके शरीर को अपना नहीं मान रहे, उसका जीवन तो बेकार है। और तो बंधु होने से वे अपना मानेंगे। सिद्धांत दे रहे कि नहीं, भगवान तो सबके लिए सम है, वे कल्प वृक्ष के समान है, वे भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन भावना के अनुरूप व्यवहार करते हैं। वे कल्प वृक्ष के नीचे कोई जा करके जैसी इच्छा करता है वैसा फल देता है, तो उसको तो भेदभाव नहीं कहा जाएगा, न इच्छा के अनुसार व्यवहार करता है। तो उसी प्रकार भगवान भी भावना के अनुरूप व्यवहार करते हैं। जो उनकी भक्ति करता है तो वे भी उसे स्नेह करते हैं, तो इसमें पक्षपात नहीं। तो भगवान क्या व्यवहार करेंगे अक्रूर जी के साथ, इस बात को सोचते हुए जा रहे हैं, आस्वादन करते हुए जा रहे हैं। अब बलराम जी के विषय में सोच रहे हैं किम चाग्रजो मावनतम यदुत्तम स्मयं परिस्वर्य गृहीत मंजल, कि ऐसा सुजोग मिलेगा कि मैं नमस्कार करूंगा अवनतम, तो यदु श्रेष्ठ कृष्ण के अग्रज हमारा आलिंगन करेंगे और अपने हाथ में हमारा हाथ पकड़ करके गृहे प्रवेश्याप्त समस्त सत्कृतम, सत्कार करते हुए अपने घर में ले जाएंगे। तो इसके बाद वे पूछेंगे कि कंस का कैसा व्यवहार है। कंस कृतम स्वबंधु से संप्रक्षते, बलराम जी प्रश्न करेंगे, बलराम जी हमारा सत्कार करेंगे। तो इस प्रकार अक्रूर जी सोचते हुए जा रहे हैं। इति संचिंतयन कृष्णम सफलकतनयोध्वनि रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्त गिरिं नृप। ऐसे भगवान क्या व्यवहार करेंगे, हमारा कितना भाग्य होगा, भगवान के हाथों का स्पर्श मिलेगा, उनके चरणों में नमस्कार करूंगा। तो ये सब सोचते हुए वे रथेन गोकुलम प्राप्त, वह रथ पर धीरे धीरे नंदगांव को पहुंच गए। और सूर्यश्चास्त गिरिं पर अक्रूर जी नंदगांव पहुंचे और सूर्य भगवान अस्ताचल गिरी को प्राप्त हो गए। तो बड़े ही आनंद के साथ जा रहे हैं। और पहले से ही हम संकेत किए थे
कि अक्रूर संध्या को ही पहुंचना चाहते हैं। गोधूली बेला पवित्र मुहूर्त में कृष्ण का दर्शन करना चाहते हैं। 13 कोस की दूरी है मथुरा से नंदगांव, 13 कोस। यदि बढ़िया से रथ हाँका जाए तो दोपहर में ही पहुंच जाते। लेकिन अवे तो अपने भावना में लीन थे और घोड़े धीरे धीरे चल रहे थे, तो सूर्यास्त का समय आ गया। वहां जब वे नंदग्राम में पहुंचे तो पदान तस्या खिललोक पालक किरीट दृष्टा मलपादरेण ददर्श गोष्ठे क्षित कौतुकानि विलक्षितानि अब जवान कुसाद्य पदान तस्य। वे कृष्ण का चरण चिन्ह देखे और कह रहे कहाँ चरण चिन्ह देखे कि अखिल लोकपाल गिरीट जुष्टम अमल पादरेण। और कृष्ण का चरण धूली है तो बड़े बड़े लोकपाल लोग उसको अपने मस्तक पर धारण करते हैं और उसी चरण धूली में कृष्ण के चरण चिन्ह को देखे। ददर्श गोष्ठ क्षित कौतुकानि। भाई एक प्रश्न होगा कि भगवान अब लौट करके आते हैं तो भगवान अकेले तो नहीं होते हैं, गाय रहती हैं, ग्वाल रहते हैं, तो क्या भगवान का चरण चिन्ह मिट नहीं जाता है? पीछे से कई एक लोग चलते हैं, लेकिन ध्यान देना चाहिए क्षित कौतुकानि। भगवान के चरण चिन्ह को पृथ्वी सुरक्षित रखती है। जैसे कोई स्त्री है अपने पति के सम्मान में बिंदी लगाती है, टिकुली लगाती है, तो ऐसा देखा जाता है कि उसको सुरक्षित रखती है। मुंह धोती है तो फिर भी उसको बचा लेती है। तो भगवान के चरण चिन्ह पृथ्वी के लिए अलंकार है। भगवान और पृथ्वी का संबंध समझना चाहिए। भगवान के प्रसिद्ध 2 पत्नी का नाम लिया जाए तो पृथ्वी का आ जाएगा, श्री देवी और भूदेवी। और पृथ्वी का पूरा भूमंडल ही शरीर है। पृथ्वी देवी का पूरा भूमंडल शरीर है, लेकिन वृंदावन ललाट है। पूरा भूमंडल शरीर ब्रजभूमि ललाट है और कृष्ण का जो चरण चिन्ह है तो उस ललाट पर बिंदी के समान है, टिकली के समान है। और क्षिति कौतुकानि, उसको अलंकार के रूप में, उत्सव के रूप में वो देखती है और उसको सुरक्षित रखती है, प्रयास करके सुरक्षित रखती है, उसको मिटने नहीं देती है। और फिर एक प्रश्न होगा कि सुरक्षित चरण चिन्ह को रखती है तो विदुर जी कैसे, अक्रूर जी कैसे पहचान गए? और तो ग्वाल बाल के चरण का चिन्ह है, उनके सखाओं का है। तो कह रहे हैं कि भगवान का जो चरण चिन्ह है विलक्षितानि, वे दूसरों से अलग है। भगवान के चरण का जो चिन्ह उभरता है तो उसमें कुछ विशिष्ट चिन्ह है, विशिष्ट अंकन है, उससे पता चल जाता है कि भगवान का चरण चिन्ह। उसमें जौ का, अंकुश का, वज्र का, कलश का कई एक चिन्ह है। भगवान के चरणों में कुछ 19-20 ऐसे चरण चिन्ह, संख्या में विद्वानों के अनुसार कुछ अंतर है, लेकिन सामान्य रूप से 19 चिन्ह की चर्चा की जाती है। एक चरण में 11 चिन्ह और एक चरण में 8 चिन्ह। तो
विलक्षणता, वे दिख जाते हैं, वे सबसे अलग हैं। तो गोपियां जब कृष्ण का अन्वेषण कर रही थी तो चरण चिन्ह को देख करके समझ गई कि कृष्ण इधर से गए। चरण चिन्ह बहुत सुंदर होता है। सुखदेव गोस्वामी भगवान के लीला का उपसंहार करते हुए तो बोल रहे हैं कि भगवान अवतार लेकर के क्या किए। उनके अवतार लिए 4 काम किए। वे कौन कौन 4 काम किए? तो के स्वमूर्त्या लोक लाओ निर्मुक्त्या लोचनम निर्णय, अपने श्री विग्रह को दिखा करके ये सौंदर्य से लोगों के आंख को छीन लिए, एक काम। और गिरभिस्ता स्मरता चित्त, अपने वाणी को सुना करके जो उसका स्मरण करता है उसके चित्त का छीन लिए। और पदस्थान इच्छतान क्रिया, अपने चरण चिन्ह से उसको देखने वाले के क्रिया को छीन लिए, उसका काम धंधा चौपट खत्म। कोई किसी कार्य के लिए जा रहा है, बीच में चरण चिन्ह दिख गया तो उसी को देखते रह जाता है। कोई गोपी पानी भरने के लिए जा रही है और कहीं चरण चिन्ह दिख गया तो भूल जाती है कि हमको पानी भी लाना है, वो देखते रह जाती है। और कोई दुकान खोलने के लिए चला है और बीच में चरण चिन्ह दिख गया तो अब वही देखते रह गया दिन भर, आगे गया ही नहीं। तो कह रहे हैं कि अपने चरण चिन्ह से उसको देखने वाले की क्रिया को, उसके कार्य का हरण कर लिए, छीन लिए। और पूरे भूमंडल पर अपना जस फैला दिए कि तमो नया तरिष्यन्ति इत्यगात स्वधाम ईश्वर। भविष्य के लोगों के लिए भी व्यवस्था कर दिए। उस समय के लोग तो चरण चिन्ह को देख करके कृतकृत्य हो गए, उनके वाणी को सुन करके सफल उनका जीवन हो गया। लेकिन कोई कह सकता है कि हम तो बाद में जन्म लिए, उस समय तो हमारा जन्म हुआ नहीं था। तो भगवान बाद वालों के लिए भी व्यवस्था करके तब गए, अपना जस भर दिए। और इसी जस को सुन करके कह करके तमो नया तरिष्यन्ति, हम माया को पार कर जाएंगे। तो भगवान के 4 कार्य का उल्लेख कर रहे हैं, तो उसमें एक है पदस्थान इच्छतान क्रिया, अपने चरण चिन्ह से देखने वाले के क्रिया का हरण कर लिए, छीन लिए। तो कह रहे हैं कि ददर्श अक्रूर जी गोकुल में पहुंचते ही भगवान के चरण चिन्ह देखे और तब दर्शनाह्लाद विविध संभ्रम, जेव ही उसको देखे चरण चिन्ह को तो उनको बहुत आनंद हुआ। प्रेमरोध रोम श्रुकला कुलेक्षण, और चरण चिन्ह को देख करके उनको रोमांच हो गया, आंखों से अश्रु बहने लगे और वे बहुत आंखें चंचल हो गई। और रथाद अवस्कंध्य सत्येषु अचेष्टता, प्रभो अमुनि अंघ्रिरजांस, और तुरंत रथ से कूदे और उसी चरण चिन्ह में, उस धूल में वे लौटने लगे। अचेष्टता, चरण चिन्ह को देख करके और केवल इतना ही विचार, यदि हमारे प्रभु का, हमारे स्वामी का चरण चिन्ह है, अब उसी में लौटने लगे, विलुठन करने लगे, उसी धूल में लौटने लगे। एक प्रश्न होगा कि क्यों ऐसा कर रहे थे? न क्यों, कोई कारण नहीं है। अब उस चरण चिन्ह को देख करके इतना प्रेम उमड़ा कि किसी निमित्त से नहीं लौट रहे। हमारे प्रभु का चरण चिन्ह है, प्रभु के चरणों की धूली है, इतना ही काफी था, उसी में वे लेटने लगे। अब इस घटना हित्वा दंभम भीम सोचा, वे दंभ का त्याग करके, भय का त्याग करके, शोक का त्याग करके वो धूल में लौट रहे, दंभ का त्याग करके।
उनके मन में विचार आ सकता था कि अरे मैं राजा का मंत्री हूँ, राजमंत्री हूँ, और ये चरण चिन्ह तो चरवाहे का है। यह दम्भ है। वास्तव में किसी व्यक्ति का केवल भगवान से संबंध है। ये राजमंत्री या राजा का पद है, ये सब दम्भ है। ये वास्तविक स्वरूप नहीं, ये तो दिखावा है। और कंस ने अक्रूर जी के सामने अब यह था कि मैं राजा का मंत्री हूँ, लेकिन यह विचार पर ध्यान नहीं दी, इस दम्भ का त्याग कर दिया। और भय भी था, भीयम, ये कंस को पता चलेगा कि हमारा दूत है और हमारे शत्रु के चरण चिन्ह का सेवन कर रहा है, तो कितना क्रोधित होगा। लेकिन वे क्रोध की परवाह नहीं किए। और सूचम, अब कंस के क्रोध का मतलब है कि अक्रूर जी तो वहां नहीं थे, लेकिन उनके परिवार को उजाड़ सकता है ना। लेकिन अपने परिवार की चिंता नहीं की, शोक नहीं किया, और भय का त्याग करके, कंस के भय का त्याग करके, अपने पोजीशन का, दम्भ का त्याग करके और अपने परिवार के चिंता का त्याग करके उसी चरण चिन्ह को देख करके धूल में लौटने लगे। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। जो भी साधक हैं और उनके लिए कुछ साधना निर्धारित किया गया, खास करके जो धाम का सेवन करना चाहते हैं, तो उनके लिए निर्देश है कि प्रेमोत्केन विचिन्त्यतां विलुठनै सर्वांगमा योज्यता। एक उत्कंठा और प्रेम से चिंतन करना चाहिए। धाम का चिंतन, भगवान का चिंतन, प्रेमोत्केन विचिन्त्यता, उत्कंठा और प्रेम से चिंतन करो। और विलुठनै सर्वांगम आयोज्यता, और लोट लोट करके सारे अंग को ब्रजधूलि में लगा दो। विलुठन, रोलिंग करना, ऐसे घूम घूम करके, ऐसे केवल पड़ेंगे तो एक साइड में धूल लगेगा, एक साइड में नहीं लगेगा, तो रोलिंग करने का विधान है, विलुठन उसको कहते हैं। और देहास्य समर्पणेन सुदृढ़ प्रेमा समस्थीयता। अरे देह को धूल में लुटाने से क्या फायदा होगा? ये कौन बुद्धिमानी है? ये बुद्धिमानी है। वे भगवान के चरण धूली है और उसका ऐसा प्रभाव है कि इस देह को अर्पित करेंगे उसमें, तो सुदृढ़ प्रेमा समस्थीयता, हमारा प्रेम स्थिर हो जाएगा, उसमें दृढ़ता आ जाएगी। ब्रजरज का प्रभाव है। और इसी से ये विधान किया गया है कि विलुठन सर्वांगम आयोज्यता, और लोट लोट करके सारे शरीर को ब्रजरज से युक्त करना चाहिए। राधा जानी रूपास्यता स्थिरचर प्राणी है संतोष्यता। राधा नाथ की उपासना करो, और ब्रज के जो भी प्राणी हैं, चाहे अचर प्राणी है, चर प्राणी है, स्थिर चर, उनका संतोष विधान करो, उनको संतुष्ट करो। यही धाम सेवन का नियम। धाम में दो प्रकार के प्राणी मिलेंगे। एक को स्थावर कहते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन वे भी प्राणी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे वृक्ष है, और वृक्ष तो एक जगह रहता है, उसको स्थावर प्राणी कहते हैं। और कुछ प्राणी है कि जो चलते रहते हैं, जैसे पशु पक्षी है, मनुष्य है, कीड़ा मकोड़े हैं, तो वे चर प्राणी। तो नियम यह है कि दोनों को संतुष्ट करना चाहिए। और श्री वृंदावन में वो सर्व परमम सर्वात्मना श्रीयता। वृंदावन सबसे श्रेष्ठ स्थान है, सर्व परमम। अब मुक्त प्रग्रह न्याय से इसका अर्थ किया जाएगा। मुक्त प्रग्रह, किसी पशु को रस्सी में बांधे हैं
तो रस्सी छोड़ते जाएंगे, वो बढ़ता जाएगा, तो सर्व परम ये कहते कि इससे श्रेष्ठ है। तब एक सीमित अर्थ होता सर्व परम, सबसे श्रेष्ठ, और सर्वात्मना श्रीयता। जब सबसे श्रेष्ठ है तो सब प्रकार से इसी का सेवन करो। सर्व परम, सबसे ऊंचा स्थान वृंदावन। अभी आज एक माता जी मिली थी, वो कह रहे थे कि हमारा बेटा, वो कहता है माँ कहाँ जाएगी, वही वृंदावन ही जाएगी, तो दूसरी जगह जाती नहीं है। वृंदावन एक सबसे अच्छा स्थान है, सर्व परम। और कह रहे हैं कि सर्वात्मना श्रीयतम, सब प्रकार से आश्रय इसी का लेना चाहिए। अब यह बात कहने से तो कोई कहेगा कि हम लोग कैसे आश्रय, हम लोग तो यहाँ रहते हैं। वो ब्रज है, ब्रज का अर्थ है ब्रजति, वो सब जगह पहुंच जाता है, व्यापक है। जैसे भगवान विभू है तो भगवान का धाम भी विभू है, कहीं से उससे संपर्क बनाया जा सकता है। और श्रीपद रूप गोस्वामी 9 विधा प्रदान किए धाम सेवन के लिए। श्रुता, स्मृता, कीर्तिता, वांछिता, स्पृष्टा, प्रेक्षित नहीं, वांछिता, प्रेक्षिता, गता, स्पृष्टा, आश्रिता और सेविता। हम कहीं से भी धाम के विषय में सुने, धाम की महिमा का श्रवण कर रहे हैं तो अभीष्ट दो निर्णाम, इसी से हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। श्रुता, कोई बोल रहा है, हम उसको सुन रहे हैं। अरे बोलने वाला तो हमेशा नहीं मिलेगा, बोलने वाला है तब तो सुन लिए। तो कह रहे कि स्मृता, जितना सुने हैं तो उसी का स्मरण करो। और अब श्लोक याद है तो कीर्तिता, उसी को गान करो, या कोई श्रोता मिल गया तो उसी का वर्णन करो। और इतना करने से हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, किसी प्रकार का मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। और सुनिए, स्मरण कीजिए या गुणगान कीजिए, कीर्तन कीजिए। और वांछिता, वहां जाने की इच्छा करना, पहुंचे या न पहुंचे। अब इच्छा करने में तो पेट्रोल की जरूरत नहीं है, और इच्छा करने से भी धाम का सेवन हो जाता है, हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाता है। और प्रेक्षिता, दूर से ही सही दर्शन करना। किसी रोड से जा रहे हैं, अब दूर से भी देख लिए कि मथुरा वही है। ये प्लेन से जा रहे हैं तो हम अब ब्रज के ऊपर से जा रहे हैं, दूर से भी देखने से हमारा मनोरथ सिद्ध हो जाता है। प्रेक्षिता और गता, वहाँ पहुँच जाना। कैसे भी पहुँच गए तो धाम का सेवन हो गया। और स्पृष्टा, वहाँ गए तो ललाट से धाम का स्पर्श करना, मतलब धाम को प्रणाम करना। और आश्रिता, वहीं रहने का कुछ व्यवस्था बना दिया। और सेविता, वहाँ रह भी रहा है और धाम की सेवा कर रहा है, नियम लेकर के रह रहा है। कि 9 प्रकार में से अब कोई न कोई विधा किसी के लिए सुलभ है। 9 में अब ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम तो एक भी नहीं कर सकते। तो धाम सेवन के लिए सबके लिए ऑप्शन है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आइटम गिनती किया गया उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। सुनने से अधिक श्रेष्ठ है स्मरण करना, और उससे भी श्रेष्ठ है कीर्तन करना।
और उससे श्रेष्ठ है पहुंच जाने की इच्छा करना, और उससे श्रेष्ठ है भले ही दूर से सही दर्शन कर लेना, और उससे श्रेष्ठ है वहां पहुंच जाना। और पहुंच करके जूता लगा करके घूम रहे हैं, ठीक ही है, लेकिन उससे अच्छा है कि धाम का स्पर्श कीजिए, ललाट से स्पर्श कीजिए, उसको प्रणाम कीजिए। इस समय तो बहुत लोग जाते हैं नाव पर घूम लिए, बस यात्रा पूरी हो जाती है, वो भी ठीक ही है, लेकिन धाम को नमस्कार करने का विधान है, ललाट से स्पर्श होना चाहिए। और आश्रिता, अब वहीं कोई आश्रय मिल गया, रहने का ठिकाना मिल गया, तो वह उससे भी अच्छा है। और सबसे अच्छा है सेविता, वहाँ रह करके और ब्रज की सेवा कीजिए, ब्रज का सेवन कीजिए, नियम लेकर के रहिए। और धाम के सेवन की महिमा है, और खास करके जो धाम में पहुँचे हैं उसमें एक आइटम है, विलोठनई सर्वांगम आयोज्यता। अक्रूर जी वहाँ पहुँचे और भगवान के चरण चिन्ह को देखे और तुरंत रथ से उतरे, कूद गए, उसी में लेटने लगे। और सुखदेव गोस्वामी अवसर पा करके कह रहे हैं कि देहधारियों का यही प्रयोजन, जो कार्य अक्रूर जी किए तो देह मिलने का लाभ यही है, ये कार्य कर रहे हैं तो जन्म सफल है, अन्यथा जन्म सफल नहीं है। और इस दृष्टि से अक्रूर जी का जो व्यवहार है तो बहुत महत्वपूर्ण है। केवल देखे कि भगवान का चरण चिन्ह उसी में लेटने लगे। अब इसके बाद जब गए तो भगवान उसी समय गोदोहन करा रहे थे, ब्रज से लौटे थे, तो भगवान का दर्शन किए और जैसा जैसा मनोरथ किए थे उनके सारे मनोरथ पूर्ण हुए। कृष्ण बलराम को देख करके नमस्कार किए, ब्रजवासियों को नमस्कार किए। अब वे लोग उनका हाथ पकड़ करके और घर में ले गए, उनको आसन दिए और उनको तुरंत मधुपर्क दिए। इसके बाद खूब अच्छा भोजन कराए, पाद संवाहन के खूब अच्छा से सत्कार किए। और सुखदेव गोस्वामी कहे हैं कि जो भी मनोरथ किए, जो भी इच्छा किए, भगवान सबको पूर्ण किए। अक्रूर जी की यात्रा महत्वपूर्ण है इस अर्थ में कि कैसे भगवान के एक एक अंग के विषय में चिंतन कर रहे हैं। हाथ की बात आई, हाथ का चिंतन कर रहे हैं, चरण की बात आई, चरण का चिंतन कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे मन में भी भगवान के अंगों का चिंतन चलता रहे तो हमारा जीवन सफल है। यहाँ 3 दिन का सत्र था और पहले से ही पता था कि सब बात को नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम अपने बुद्धि के अनुसार कुछ कुछ बातों को चुन करके यहाँ कहने का प्रयास किया। कहने के क्रम में कुछ गलती हुई होगी तो आप लोग उसको सुधार करके ग्रहण कीजिएगा। कथा के लिए बहुत सुंदर वातावरण दिए और इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। हमको महत्व दिए, सम्मान दिए, हम आपके प्रति आभारी हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वास्तव में महाराज जी हम सब आपके आभारी हैं, जो आप जो है हम सब के लिए ब्रज से ब्रज यहाँ पे लेके आए हैं, ब्रज की चेतना में पहुँचा दिया आपने। वास्तव
है सभी को? बस इस चीज का आनंद नहीं आ रहा है कि अंतिम सेशन आ गया है।